Hello dear students, this is Vivek Tiwari. In this video, we will continue the same topic of the matrices which we have started in our previous video. Here we will see method of inversion. Okay, this method is basically used to find the solution of linear equations. So what happened? Here two linear equations are given, right, which have two variables. So here we supposed to find the solution of this equation. So what is the meaning of solution? Here you supposed to find the value of x and y over here. ओके इसको तो साइमल्टेनियसली भी कर सकते हैं, बट व्हाट हैपन अगर 3 वेरिएबल आया, 4 वेरिएबल आ गया, 5 वेरिएबल आ गया, ऑन दैट टाइम इट इज़ नॉट पॉसिबल टू सॉल्व विद द हेल्प ऑफ साइमल्टेनियस इक्वेशन. इट इज़ पॉसिबल बट इट विल कंज्यूम लॉट ऑफ टाइम, राइट? सो we will use inversion method to find the solution of this equation. So earlier you have studied about elementary transformation method. Okay, so in that method you have studied a into a inverse is equal to I. मीन्स वॉट, अगर किसी मैट्रिक्स को उसके इन्वर्स के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, अगर किसी मैट्रिक्स को उसी के इन्वर्स के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, सो क्या मिलता है हम लोग को? आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिलता है. दिस कंसेप्ट यू हैव स्टडीड, राइट? सो हियर फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल राइट this equation in the form of matrix. Okay, how will you write? First you will write matrix A. Matrix A will consist all coefficient of x and y. Then you will write matrix X. Okay, matrix X consists all unknown elements, and then you will write matrix B. In matrix B you will write constant element. So matrix A will consist coefficients of x and y. So what is the coefficient of first equation over here? 1 2. So write 1 2. What is the coefficient over here? 2 3. So write 2 3. So फर्स्ट रो में फर्स्ट इक्वेशन का कोएफिशिएंट लिखोगे, सेकेंड रो में सेकेंड का लिखोगे, राइट? पहला x लिखोगे, बाद में y लिखोगे. फाइन. अननोन कौन है? x और y है. सो फर्स्ट राइट x देन y. पहला x का कोएफिशिएंट है, सो फर्स्ट राइट x, देन y का कोएफिशिएंट है, देन राइट y, देन कॉपी कांस्टेंट वैल्यू. व्हाट इज द कांस्टेंट वैल्यू ओवर हियर? 2 and 3. सो जस्ट राइट 2 3 over here. So I have written 2 and 3 in constant matrix. Now so यहाँ से क्या मिला हम लोग को? ax, that is both the matrix are in multiplication, ax is equal to b. So here we got a into x equal to b. मतलब मैट्रिक्स a और x मल्टीप्लिकेशन में है, which is equal to मैट्रिक्स b. Okay, you know a into a inverse is equal to I. Okay, so हमको यहाँ पे a inverse लाना है. How we will bring? Just multiply by a inverse, multiply by a inverse in both side. अगर a इनवर्स से दोनों साइड में मल्टीप्लाई करेंगे, सो व्हाट हैपन? a इंटू ए इनवर्स, b इंटू ए इनवर्स. सो दोनों साइड क्या आ गया? a इनवर्स आ गया, राइट? सो a इंटू ए इनवर्स इज हाउ मच? I, बिकॉज वी नो व्हाट वी नो, a इंटू ए इनवर्स इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स. हमने क्या किया? a इंटू ए इनवर्स के प्लेस पे I रिप्लेस कर दिया. और अगर हम लोग आइडेंटिटी मैट्रिक्स को किसी भी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करते हैं तो सेम मैट्रिक्स आता है, राइट? सो अगर आइडेंटिटी इज नथिंग बट 1, सो 1 इंटू एक्स विल बी एक्स, राइट? सो एक्स इक्वल्स टू क्या मिला? ए इनवर्स इंटू बी. सो ये पार्ट हर एक सम में क्या रहेगा? कॉमन रहेगा. आपको ये पार्ट हर एक सम में क्या करना है? लिखना है. सो इसको समझ के रखो या फिर रट के रखो, डजेंट मैटर, बट ये पार्ट आपको आना चाहिए. सो फर्स्ट आपको इक्वेशन को लिखना है मैट्रिक्स के फॉर्म में. एक बार इक्वेशन को तुम लोगों ने मैट्रिक्स के फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, देन ये पार्ट लिखना है. आफ्टर दैट यू सपोज टू स्टार्ट विथ योर सोल्यूशन. सो एक्स कब मिलेगा? जब तुम्हारे पास ए इनवर्स होगा और बी होगा. बी हमारे पास है, हमको यहाँ पे क्या चाहिए? ए इनवर्स चाहिए, राइट? ए इनवर्स निकालने के लिए दो मेथड है. एक एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन मेथड है, दूसरा एडजॉइंट मेथड है. आप दोनों में से कुछ भी यूज़ कर सकते हो, बट एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन बिट लेंदी होता है और डिफ़िकल्ट होता है, राइट? सो हियर आई विल नॉट यूज़ व्हाट? elementary transformation method. Here I will use adjoint method, and I will suggest you also use adjoint method whenever you require a inverse in your question, right? So जब तक मेंशन नहीं है तब तक a इनवर्स एडजॉइंट के थ्रू ही निकालो.
जब मेंशन आता है कि सॉल्व बाय यूजिंग रो ट्रांसफॉर्मेशन, ऑन दैट टाइम यू सपोज टू सॉल्व विद द हेल्प ऑफ व्हाट, एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन मेथड. सो हम लोग यहाँ पे ए इनवर्स एडजॉइंट के थ्रू निकालते हैं. ओके, सो ए इनवर्स निकालने के लिए पहले हम लोग को डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालना पड़ेगा. सो फर्स्ट राइट डिटर्मिनेंट, दैट इज 1 2 2 3. सॉल्व करो, 3 1 ज़ा 3, 2 2 ज़ा 4. So this is -1. So you got the value of determinant, that is -1, which is not equal to 0. Means what? A inverse exists. So first मैंने determinant निकाला. Now we will find minor. कितना position है? 1 1 1 2 2 1 2 2. So we will find 4 minors. That is 1 1 1 2 2 1 2 2. Right? How we will find? 1 1 मतलब फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, लीव. कितना बचा? 3. 1 2 मतलब फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, लीव. कितना बचा? 2. 2 1 मतलब सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, सो लीव. कितना बचा? अगेन 2. 2 2 मतलब सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, लीव. कितना बचा? 1. सो माइनस मिल गया. माइनस के थ्रू हम लोग क्या निकाल सकते हैं? को फैक्टर निकाल सकते हैं यहाँ पे. राइट, को फैक्टर क्या आएगा? जो वैल्यू माइनस का होगा सेम वैल्यू को फैक्टर का आने वाला है. सो व्हाट इज़ द डिफरेंस? साइन डिफरेंस आएगा. कैसे? पोजीशन के थ्रू. 1 + 1 इवन है, सो साइन सेम रहेगा. 1 + 2 3 होता है, 3 इज़ ऑड, तो साइन चेंज हो जाएगा. 2 + 1 3 होता है, राइट. 3 ऑड नंबर है, सो साइन चेंज हो जाएगा. 2 + 2 4 होता है, इवन नंबर है, तो साइन में कुछ भी चेंजेस आने वाला नहीं है. नाउ इसके थ्रू हम लोग को क्या मिल गया? को फैक्टर ऑफ ए मिल गया. मीन्स को फैक्टर मैट्रिक्स मिला, दैट इज 3 -2 -2 1. को फैक्टर के थ्रू हम लोग क्या निकाल लेंगे? एडजॉइंट निकाल लेंगे. एडजॉइंट कैसे हम लोग को मिलता है? ट्रांसपोज करने पे मिलता है. ट्रांसपोज कर दो, 3 -2 देन -2 1. दिस इज द ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स. सो एडजॉइंट मिल गया. सो यहाँ से ए इनवर्स मिल जाएगा. ए इनवर्स क्या होता है? 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए. सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट ओवर हियर? -1, राइट. 3 -2 -2 1 इज द एडजॉइंट ऑफ द मैट्रिक्स. 1 अपॉन -1 होता है, -1 को अंदर भेज दो, तो जो प्लस है वो क्या हो जाएगा? माइनस. जो माइनस है वो क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा. सो -1 अंदर गया, तो सारे के सारे एलिमेंट से मल्टीप्लाई हो गया, तो सबका साइन क्या हो गया? चेंज हो गया. सो हियर यू गॉट व्हाट? ए इनवर्स. तो यहाँ से तुमको एक कंडीशन मिला था. क्या मिला था? x इज इक्वल्स टू ए इनवर्स इंटू बी होता है. x मतलब क्या? मैट्रिक्स x, दैट इज x, y. राइट. नाउ ए इनवर्स जो तुमने निकाला अभी, क्या निकाला? -3 2 2 -1. बी मतलब क्या? कांस्टेंट मैट्रिक्स. कांस्टेंट मैट्रिक्स कितना है तुम्हारे पास? 2 and 3 है. सो राइट 2 3 इन द प्लेस ऑफ कांस्टेंट मैट्रिक्स. राइट. नाउ व्हाट वी विल डू ओवर हियर? वी विल जस्ट मल्टीप्लाई बोथ द मैट्रिक. सो हियर you supposed to know the concept of multiplication of two matrices, right? So just multiply first row को first column से, then second row को first column से. -3 into 2, 3 2s are 6 plus 2 3s are 6 हो गया फर्स्ट रो. नाउ इसका इसके साथ 2 2s are 4 plus 3 1s are 3. माइनस है तो माइनस will remain as it is. -6 plus 6 will be 0. 4 plus -3 plus minus, so 4 - 3 will be 1. Okay, so here you got RHS. Now compare both the side, so you will get x as 0, y as 1. So मिल गया x और y की वैल्यू. To cross check your equation, you can substitute x as 0, y as 1 in the given question. So 1 into 0 will be 0, 2 1s are 2, so 0 plus 2 will be 2. आ गया RHS, means answer was correct. ओके, समझा? सो क्या किया? पहले मैंने मैट्रिक्स को, इक्वेशन को मैट्रिक्स के फॉर्म में लिखा. देन क्या किया? वहाँ से x के लिए सोल्यूशन डिराइव किया. देन माइनस को फैक्टर्स निकाला. देन एडजॉइंट, देन ए इनवर्स, देन मल्टीप्लिकेशन ऑफ द मैट्रिक्स. राइट. सेम थिंग वी विल डू फॉर दिस वन. क्या दिख रहा है? ये क्वेश्चन में 3 वेरिएबल आ गया. राइट.
सो जो मैट्रिक्स बनेगा वो मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या आएगा, 3/3 आएगा। मैट्रिक्स का ऑर्डर 3/3 आने की वजह से कैलकुलेशन विल बी बिट लेंथी। So first we will write this equation in the form of matrix. First matrix will consist all the value of coefficients of x, y, z. Second matrix is unknown matrix, and third matrix will consist all the value of constant. Okay, so first write the coefficients of x, y, z. So write the coefficient of first equation, that is 2 minus 1 1. यहाँ पे क्या दिख रहा है, ये माइनस है ना, माइनस है मतलब इसका कोएफिशिएंट कितना रहेगा, -1. नाउ राइट सेकंड 1 2 3 1 2 3. देन राइट थर्ड 3 1 -4 3 1 -4. तो सबसे पहले मैंने फर्स्ट का कोएफिशिएंट लिखा, फिर सेकंड का लिखा, फिर थर्ड इक्वेशन का लिखा. पहले एक्स का वैल्यू लिखा, फिर वाई का लिखा, फिर जेड का लिखा. सो जो अननोन मैट्रिक्स है उसमें पहले एक्स आएगा, फिर वाई आएगा, फिर जेड आएगा. कॉन्स्टेंट में क्या आएगा, आर एच एस 1 8 and 1. Okay, so this is our matrix A, this is our matrix X, and this is B. So here we got A into X equal to B because matrix A X के साथ मल्टीप्लिकेशन में है, and which is equal to B. So क्या मिला, Ax equal to B मिला, right? Now what we will do, multiply by A inverse on both side. सेम स्टेप रिपीट करेंगे जो लास्ट क्वेश्चन में किए थे. सो क्या हो जाएगा, A इंटू A इनवर्स X, A इनवर्स इंटू B. सो A इंटू A इनवर्स क्या हो जाएगा, I हो जाएगा, राइट? I मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है. I को किसी से भी मल्टीप्लाई करो वो सेम आता है, बिकॉज I इज नथिंग बट 1. सो 1 इंटू X इज X. ओके, सो हियर यू गॉट X एज A इनवर्स B. तो ये सेम स्टेप हमने क्या किया था, लास्ट वाले क्वेश्चन में भी लिखा था, इसमें भी लिखा. कुछ चेंजेस आया क्या, नहीं. मीन्स दिस स्टेप विल रिमेन सेम इन ईच एंड एवरी क्वेश्चन, एंड ऑल दिस स्टेप्स विल रिमेन सेम, जस्ट कैलकुलेशन क्या होगा, चेंज होगा. ओके, सो हियर यू गॉट A इनवर्स इंटू B एज X. तो हमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे B निकालना पड़ेगा. B तो ऑलरेडी है, बट A इनवर्स है क्या, नहीं. सो हम लोग A इनवर्स फाइंड आउट करते हैं. A इनवर्स फाइंड आउट करने के लिए डिटर्मिनेंट निकालना पड़ता है. सो राइट ऑल द एलिमेंट ऑफ द मैट्रिक्स इन द फॉर्म ऑफ डिटर्मिनेंट, दैट इज 2 -1 1 1 2 3 3 1 -4. ओके, सो ये क्या मिला, डिटर्मिनेंट मिला. अब इसको सॉल्व करना पड़ेगा डिटर्मिनेंट को. ओके, सो हम लोग डिटर्मिनेंट को कैसे सॉल्व करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई मेथड यूज़ करो. फर्स्ट एलिमेंट लिया, -8 -3 1 3, पहला प्लस दूसरा माइनस. टेक नेक्स्ट एलिमेंट, सो माइनस माइनस विल बी प्लस. 1 इंटू -4 -4 माइनस 3 3 9. टेक नेक्स्ट एलिमेंट, +1 1 1 1 माइनस 3 2 6. So this will be 2. -8 -3 will be -11 plus 1. -4 -9 will be -13. 1 1 -6 will be -5, right? So -22 over here, plus minus minus 13 ones are 13, plus minus minus 5. So how much is this? 22. This is -18. So this will be -40. So since determinant of A equal to -40 means 0 आया क्या, नहीं आया, right? 0 नहीं आया means A inverse exist. तो ये लाइन इंपॉर्टेंट है लिखना. फर्स्ट यू सपोज टू चेक वेदर A इनवर्स इज पॉसिबल और नॉट. A इनवर्स कब पॉसिबल होगा, जब उसका डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 0 आएगा तब पॉसिबल होगा. सो हमने डिटर्मिनेंट निकाल लिया. अब क्या निकालना है, माइनस निकालना है और को फैक्टर निकालना है. तो हम लोग को माइनस निकालना पड़ेगा. माइनस मतलब M11 M12 M13 21 22 23 31 32 33 निकालना पड़ेगा, राइट? टोटल 9 पोजीशन थे, सारे पोजीशन का माइनस निकालना है. 1 1 मतलब क्या, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम उसको निकाल दो. क्या बचा, 2 1 3 -4. इसका डिटरमिनेंट सॉल्व करो. कैसे, क्रॉस मल्टीप्लाई. 2 4 8, माइनस है तो माइनस, 3 1 3. सो -8 -3 विल बी -11. नेक्स्ट
1 2, 1 2 मतलब फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम लीव, क्रॉस मल्टीप्लाई, इसका हिस्सा -4 minus 3 3s are 9, so -4 -9 will be -13. 1 3, 1 3 मतलब first row third column leave, 1 1s are 1, 3 2s are 6, -5. M21 over here, M21, M21 का मतलब क्या होता है, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम लीव दिस वन, क्रॉस मल्टीप्लाई, -1 -4 4 हो जाएगा, 1 इंटू 1 1 हो जाएगा, राइट. नेक्स्ट M22 सेकेंड रो सेकेंड कॉलम लीव दिस वन, क्या बचा यहाँ पे 2 1 3 -4, सो क्रॉस मल्टीप्लाई, 2 का -4 के साथ 1 का 3 के साथ, सो 2 इंटू -4 विल बी -8, 3 1s are 3, -8 -3 will be how much, -11, right. Okay, 2 3, 2 3 मतलब what, सेकेंड रो थर्ड कॉलम, सो सेकेंड रो निकाल दो, थर्ड कॉलम निकाल दो, क्या बचा 2 -1 3 1, सो क्रॉस मल्टीप्लाई, 2 का 1 के साथ 3 का -1 के साथ, सो 2 1s are 2, -3 इंटू -1 -3, सो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, सो 2 + 3 कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा. 3 1 मतलब थर्ड रो फर्स्ट कॉलम लीव, क्या बचा -1 1 2 3 क्रॉस मल्टीप्लाई, -1 इंटू 3 -3, 2 1s are 2, -3 -2 will be -5. 3 2 मतलब थर्ड रो सेकेंड कॉलम लीव दिस वन, 3 2s are 6, 1 1s are 1, just cross multiply, so again it will be 5, right. Next one is third row third one, 2 2s are 4 minus 1 1s are 1, साइन वहाँ पे माइनस का है, सो माइनस माइनस विल बी प्लस, सो अगेन वी गॉट 5. माइनस के थ्रू को फैक्टर मिलेगा, राइट. जितना माइनस लिखा उतना ही क्या लिखना पड़ेगा, को फैक्टर लिखना पड़ेगा, को फैक्टर निकालने के लिए, राइट. सो यहाँ पे मैंने क्या किया, को फैक्टर्स को लिखा. नाउ को फैक्टर निकालने के लिए क्या करेंगे हम लोग, सेम वैल्यूज़ कॉपी करेंगे, जो माइनस का वैल्यूज़ आया, देखो सेम वैल्यूज़ मैंने क्या किया, कॉपी किया, कुछ भी चेंजेस नहीं किया. अब चेंज करेंगे पोजीशन के हिसाब से, 1 + 1 2 इवन है सेम रहेगा, 1 + 2 ऑड है, साइन चेंज हो जाएगा, माइनस है तो प्लस, 1 + 3 4 होता है, इवन है साइन वही रहेगा, 2 + 1 3 ऑड है, साइन चेंज हो जाएगा, 2 + 2 4 है, 4 इवन है, साइन सेम रहेगा, 2 + 3 5 होता है, ऑड है, साइन चेंज हो जाएगा, 3 + 1 4 इवन है, साइन सेम रहेगा, 3 + 2 ऑड है, साइन चेंज हो जाएगा, 3 3 इवन है, साइन क्या रहेगा, सेम रहेगा. तो जस्ट मैं क्या किया यहाँ पे पोजीशन के हिसाब से उनके साइन को चेंज किया, राइट. उनके साइन को क्या किया, मैंने चेंज किया. अब यहाँ से क्या मिलेगा, को फैक्टर मैट्रिक्स मिलेगा, दैट इज को फैक्टर ऑफ ए, ओके, दैट इज -11 + 13 -5 -3 -11 -5 -5 -5 and 5, राइट. सो ये हम लोग को यहाँ पे मिला. नाउ इसको मिलने के बाद अब क्या निकालना है, एडजॉइंट निकालना है. एडजॉइंट कैसे मिलता है हम लोग को, ट्रांसपोज करके ये मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कर दो, जो रो था उसको कॉलम में चेंज कर दिया, जो कॉलम था उसको रो में चेंज कर दिया, राइट. अब यहाँ से एडजॉइंट मिल गया. एडजॉइंट मिलने के बाद हम लोगों को क्या मिल जाएगा, ए इनवर्स मिल जाएगा, राइट. ए इनवर्स कैसे मिलेगा हम लोग को, फॉर्मूले के थ्रू मिलेगा. ए इनवर्स क्या होता है, 1 डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए. सो 1 डिटर्मिनेंट कितना आया था हम लोग का, -40 आया था, एडजॉइंट कितना आया, जस्ट अभी कैलकुलेट किया, जस्ट राइट डाउन, ये क्या आ गया हम लोग का, एडजॉइंट आ गया.
एडजॉइंट से क्या आ गया, ए इनवर्स भी आ गया, राइट। ओके, अब हमको x निकालना है। x क्या होता है, a इनवर्स इंटू बी होता है। x का मतलब अननोन, दैट इज एक्स वाई जेड, राइट। राइट a इनवर्स इन द प्लेस ऑफ a इनवर्स, रिप्लेस कर दिया a इनवर्स की वैल्यूज को। नाउ वी विल राइट मैट्रिक्स B. मैट्रिक्स B इज नथिंग बट व्हाट, विच मैट्रिक्स इज दिस मैट्रिक्स B, जो हम लोग का कॉन्स्टेंट मैट्रिक्स था, राइट। सो कॉन्स्टेंट मैट्रिक्स क्या आया, 1 8 1। सो राइट 1 8 1। सो 1 बाय -40, इसको अंदर भेजो, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो थर्ड कॉलम, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन करना है, थर्ड रो थर्ड कॉलम, ओके। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन करना है। 11 1 ज़ा 11 प्लस 8 3 ज़ा 24 प्लस 5 1 ज़ा 5, जहाँ पे माइनस था वहाँ पे माइनस कॉपी कर लिया। 13 1 ज़ा 13 प्लस 11 8 ज़ा -88 प्लस 5 1 ज़ा 5, जहाँ पे माइनस है वहाँ पे माइनस कॉपी किया। -5 1 ज़ा -5 प्लस -5 8 ज़ा -40 प्लस 5 1 ज़ा 5। ओके, सो दिस विल बी -1 बाय 40। इसको सॉल्व करो फटाफट। -11 -24 -35, -35 -5 कितना हो जाएगा, -40। 88 -13 विल बी 75, साइन बिगर नंबर का, सो -75 -75 -5 कितना हो जाएगा, -80 हो जाएगा, राइट। -5 प्लस 5 कैंसिल हो जाएगा, कितना बचेगा, -40। सो बाहर कितना है, 1/40, उसको अंदर भेज दो तो क्या हो जाएगा, माइनस माइनस मल्टीप्लाई हो जाएगा, सो सब का सब माइनस प्लस हो जाएगा। 40 डिनोमिनेटर में है, मीन्स 40 सबके डिनोमिनेटर में आ जाएगा, राइट। सो क्या हुआ यहाँ पे, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, 40 40 से भी कैंसिल हो जाने वाला है। सो विल गेट 1 2 1 बिकॉज 41 ज़ा 40, 42 ज़ा 80, 41 ज़ा 40। So you got 1 2 1, means what you got, x y z. Just compare with the equations. X will be 1, y will be 2, z will be 1. So यहाँ से क्या मिल गया, x y z की वैल्यूज मिल गया। ओके, दैट्स इट। सो माय डियर स्टूडेंट्स, दिस इज ऑल अबाउट द लेक्चर। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो सो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो। अगर आपको कुछ भी डाउट हो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सो प्लीज़ डू सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकॉन टू गेट द नोटिफिकेशन ऑफ कमिंग वीडियो।